नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों, आज बात करने के लिए आया हूं कि विश्व में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व में जो सबसे बड़ा पूंजीपति देश है, विश्व में जो सबसे ऊपर की श्रेणी पे है और भारत अपने आप को कहां पे लेकर के आई है और उस स्तर पे आने में, उस स्टेज पे आने में भारत को कितना समय लगा है और अभी आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में हम कहां पे पहुंचने वाले हैं, इसका अवलोकन, इसका पूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं मेरे मित्रों। मैं दुनिया की 14 सबसे अमीर देशों के बारे में बात करूंगा आपसे। उसमें भारत का स्थान कहां पे निर्धारित है और भारत कितना बड़ा टर्नओवर, कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, कितना बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ कर करके कहां तक पहुंचना चाह रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या आह्वान है, हम लोग कहां तक पहुंचेंगे और उसके लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए हैं, आज मैं उस पर चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लाऊंगा और वहां पे आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो मैं बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक है। दुनिया के अमीर देशों में भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है और नंबर 1 पे अभी भी अमेरिका की बादशाहत कायम है। और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट का यह कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में भारत जिस तेजी से आर्थिक ग्रोथ कर रही है, उसमें बहुत जल्द भारत 7वें स्थान से 5वें और 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होने वाला है, आप सबका होने वाला है। आप सबके योगदान से भारत दुनिया की सबसे अमीर देशों की श्रेणी में, जो अभी 7वें स्थान पर है, वहां से ग्रोथ करके 5वें और 3रे स्थान पे पहुंच सकती है। मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट तक संपूर्ण जानकारी देने की हर संभव कोशिश करूंगा। दोस्तों, अमेरिका नंबर 1 पे है, जिसकी कुल संपत्ति 106 लाख करोड़ डॉलर है। अगर मैं रुपए में बात करूं तो 7,420 लाख करोड़ रुपए का उसकी कुल संपत्ति है। दूसरे नंबर पे दोस्तों चीन की बादशाहत कायम है। चीन नंबर 2 पे है, जिसकी कुल संपत्ति 63.83 लाख करोड़ डॉलर है। अगर मैं रुपीज में आंकूं तो 4468 लाख करोड़ का इसकी कुल संपत्ति है। तीसरे नंबर पे जापान का नंबर आता है, जिसकी कुल संपत्ति 24.99 लाख करोड़ का है और 1750 लाख करोड़ उसकी कुल संपत्ति आकी गई है। नंबर 4 पे जर्मनी आती है, जिसकी कुल संपत्ति 14.66 लाख करोड़ डॉलर है। अगर रुपये में बात करें तो 1026 लाख करोड़ रुपए का कुल संपत्ति है। ब्रिटेन नंबर 5 पर आता है, जिसकी कुल संपत्ति 14.3 लाख करोड़ डॉलर है, जिसको 1003.8 लाख करोड़ रुपीज में है। अगर इसी तरह नंबर 6 पे फ्रांस आता है, जिसकी कुल संपत्ति 13.73 लाख करोड़ डॉलर है। अगर रुपीज में बात करते हैं तो 961.1 लाख करोड़ की कुल संपत्ति है। दोस्तों, नंबर 7 पे अपना भारत है और इसी को हम सबको सहयोग करके, हम सबको राष्ट्रहित में सेवा करके इसको नंबर 5 पे और नंबर 3 पे लाना है। यही हमारा संकल्प है, यही हम सभी देशवासियों को संकल्प होना चाहिए, जिससे कि विश्व की सबसे अमीर देशों की श्रेणी में हम जहां पे 7वें स्थान पे अभी स्थापित हैं, उससे अग्रसर होते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए हम 5वें और 3रे स्थान पे पहुंचेंगे। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों, भारत की कुल संपत्ति 12.61 लाख करोड़ डॉलर का है, जो अगर रुपये में बात करें तो 882.7 लाख करोड़ रुपए का है। इटली नंबर 8 पे आता है, जिसकी कुल संपत्ति 13.36 लाख करोड़ डॉलर का है, 795.2 लाख करोड़ रुपए में आता है। कनाडा नंबर 9 पे आता है, जिसकी कुल संपत्ति 8.57 लाख करोड़ डॉलर का है, जो 600 लाख करोड़ रुपए की
कुल संपत्ति है। स्पेन नंबर 10 पे आता है जिसकी कुल संपत्ति 7.77 लाख करोड़ का है। अगर रुपीज में बात करें तो 544 लाख करोड़ रुपए की उसकी कुल संपत्ति। दोस्तों उसी तरह दक्षिण कोरिया नंबर 11 पे आता है जिसकी कुल संपत्ति 7.3 लाख करोड़ डॉलर का है। अगर रुपीज में बात करें तो 511 लाख करोड़ रुपए का है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 12 पे है जिसकी कुल संपत्ति 7.20 लाख करोड़ डॉलर का है। और अगर रुपीज में बात करें तो 504 लाख करोड़ रुपए का है। इसी तरह स्विट्जरलैंड जो बहुत ही अपने आप को धनवान, रूपवान और गुणवान देश मानती है, स्विट्जरलैंड जो नंबर 13 पे है जिसकी कुल संपत्ति मात्र 3.88 लाख करोड़ डॉलर है। और रुपीज में बात करें तो 272 लाख करोड़ रुपए का है। नीदरलैंड मित्रों अपने लिस्ट में जो सबसे नीचे आता है वो नीदरलैंड आता है। नीदरलैंड का 14वां नंबर है विश्व में सबसे अमीर देशों की श्रेणी में जिसकी कुल संपत्ति 3.71 लाख करोड़ डॉलर का है और जिसकी 2,60,000 करोड़ रुपए की पूरी संपत्तियां हैं। दोस्तों मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा नंबर 7 पे जिसमें कि 12.61 लाख करोड़ डॉलर जो भारत का है। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो फ्रांस का 13.73 लाख करोड़ का है और ब्रिटेन का 14.34 लाख करोड़ का है। दोस्तों मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा भारत का डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर जिसमें कई सारी भारतीय संस्थाओं का, कई सारी सरकारी कंपनियों का, कई सारी बड़ी कंपनियों का लिस्टिंग हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा, उस कंपनी की वैल्यूएशन होगी और वो कंपनी आपकी देश की पूरी जीडीपी में, पूरी अर्थव्यवस्था में काउंट की जाएगी जिससे आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम का जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच करके इसको भारत को 7वें नंबर से सीधे 6ठे नंबर पर लेकर के आ जाएगी जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। दोस्तों आपका योगदान इस तरह से होगा कि आप जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस समाज में और जिस गांव और प्रदेश में है वहां पे जो चीज अनलिस्टेड है, अनअकाउंटेबल है, अनअकाउंटेड है, आप उसको अकाउंटिंग करिए। अकाउंटिंग करने का मतलब है कि आप जो ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम ऑनलाइन करिए जिससे कि वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैलकुलेट होता है। कैश का ट्रांजैक्शन कहीं भी कैलकुलेट नहीं होती है। दोस्तों इस तरह सरकार भी चाहती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो। सिंपल सी बात है कि एक अगर छोटा दुकानदार से आप कोई सामान परचेज करते हैं तो वहां पे आपको कोई बिलिंग नहीं मिलती, जबकि वही आप किसी भी बड़े दुकानदार से और अच्छे दुकानदार से परचेज करते हैं तो वहां पे आपको बिलिंग मिलती है। बिलिंग जरूरी है, इस तरह सिस्टम में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि छोटे दुकानदार, छोटे शॉपकीपर्स की दाल रोटी रोजी रोटी खत्म हो जाए, लेकिन दोस्तों उनको भी इस बढ़ते हुए प्रगति के रास्ते में अपना सहयोग करना चाहिए, अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए। दोस्तों आप योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता बनकर के भी राष्ट्र को देने वाले हैं, अपने प्रदेश को देने वाले हैं, अपने समाज को देने वाले हैं, अपने गांव और मोहल्ले को देने वाले हैं। दोस्तों जिसमें कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पॉलिसी करके उनके नाम पर कुछ धन संचय कर देंगे जिससे कि आपकी राष्ट्र की मजबूत स्थिति बनेगी। और वो दिन दूर नहीं है जो विश्व के 14 सबसे अमीर देशों की श्रेणी में, जहां भारत का नंबर 7वां है, आगे आने वाले कुछ ही सालों में आपको वो स्थान 6ठा, 5वां, 4था और 3रा देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप भारत के किसी भी देश और किसी प्रदेश और किसी गांव और मोहल्ले में हैं, आप भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में जुड़ करके भारत को मजबूत करें और अपने आप को सुदृढ़ करें और समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा में आप अग्रसर हो। इसी के साथ में आज अपने में इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और मित्रों तक फॉरवर्ड करें। नमस्कार मित्रों।